वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस कोर्स में। और हम लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में हम लोगों ने अभी तक एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाना सीख लिया है। उसके बाद हम लोग एक कंपनी वेबसाइट बनाना, एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना सीख रहे थे। और उसमें हम लोग एलिमेंटोर को स्टडी कर रहे हैं। और एलिमेंटोर के अंदर मौजूद डिफरेंट डिफरेंट जो विजिट्स हैं उनको हम लोगों ने सीखा कि कैसे उनके साथ काम करते हैं। चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं और एक नया विजिट हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, तो मैंने आप लोगों के लिए जो है ये अपना एलिमेंटर वाला पेज खोल रखा है। क्या हम लोग पिछली बार ये सब काम कर रहे थे ना, अलर्ट बॉक्स, कर्वी टेक्स्ट, ये सब लगाया था हम लोगों ने, ये साउंड कोड भी लगाया था हम लोगों ने। अब मुझे यहाँ पे आज एक एक प्लगइन को समझना है, एक विजिट को समझना है, और उस विजिट का नाम क्या है? दैट इज साइड बार। ठीक है, इस साइड बार नाम के विजिट को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखो, इस साइड बार नाम के विजिट में कैसे होता है, मतलब एक अगर आप एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। और जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा विकीपीडिया, पीडिया, एंटर मारता हूँ, जैसे विकीपीडिया खुलता है। और मान लो मैंने इस पे विकीपीडिया पे क्लिक करा। ठीक है, और मान लो मैं इस पे जाता हूँ, मैंने बोला कि भी यहाँ पे लिख देता हूँ हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अब मैंने इसको एंटर मारा। मैं जानना चाह रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो विकीपीडिया मुझे दिखाता है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आ रही है। मान लो मैंने इस वाले पे क्लिक कर दिया, ये इस पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ इधर देखो, ये साइड में आप देख रहे हैं, ये एक पूरा एक बार बना हुआ है यहाँ पे। अब मान लो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उस वाली जगह पे चला जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा तो इसके 2000 प्रोग्रामिंग पैराडिगम में चला गया। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे क्लिक करा तो देखो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे करंट ट्रेंड्स पे क्लिक करा तो देखो करंट ट्रेंड्स पे आ गया। ठीक है, इस तरह का काम मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पे ये मेरे पास एक प्लगइन, मैं अब सपोज मैं अब यहाँ पे साइड बार तैयार करूँगा अपने लिए। पहले मैंने यहाँ पे प्लस करा और यहाँ पे चूज़ किया, और मैंने ये वाला चूज़ कर लिया जहाँ पे एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी थी। ठीक है, क्लिक करा, ये आ गया। अच्छा, अब ये जो बन के आया मेरे पास, मैं यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स ऑप्शन पे जाता हूँ। और नीचे जो हमारे पास अ, आ जाओ जी, यहाँ पे साइड बार दे रखा है। तो मैं इस साइड बार को यहाँ पे उठा के लगाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे साइड बार को उठा के यहाँ लगा दिया। अच्छा, जैसे मैंने साइड बार को उठा के लगाया, यहाँ पे वो कह रहा है चूज साइड बार। और जब मैं चूज साइड बार पे क्लिक कर रहा हूँ तो यार मेन साइड बार, फुटर साइड बार, फुटर बार सेक्शन 2, अब ये क्या चीज़ें हैं भाई? तो चला हमें पहले जरा इनको समझना पड़ेगा ताकि फिर उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकें। एक्चुअली चक्कर क्या होगा कि पहले मुझे ना जैसे मेन साइड बार या इनको डिज़ाइन करना होगा, और जिस भी चीज़ को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे देखते हैं, पहले हम ये डिज़ाइन करेंगे कहाँ से, मेन साइड बार को, फुटर बार को, ये कहाँ से डिज़ाइन होता है हमारा? तो आते हैं अपने सपोज होम पेज पे आता हूँ मैं। ठीक है, जो हमारा एलिमेंटर का होम पेज है, हमें उस पर आना है वापस अपने। ठीक है, तो मैं अपने लीव करा, ये मैं अपने पोस्ट होम पेज पे आ गया। ठीक है, जो मेरा डैशबोर्ड है मैं उसमें आ गया। अच्छा, डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ पे आइए अपीयरेंस पे। अपीयरेंस के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, थीम, डिज़ाइन है, एक दे रखा विजिट्स। आ जाओ इस पर क्लिक करो। तो ये एक मिनट, विजिट्स का सेक्शन खुलने वाला हमारे सामने। लो, ये विजिट्स हमारे सामने खुल गए, देख रहे हो यहाँ पे? वो यही चीज़ देख रही थी ना वहाँ पे, मेन साइड बार, फुटर बार, फुटर बार सेक्शन 2, ये यही वो थे जो वहाँ पे हमें दिख रहे थे। तो अब हम यहाँ पे ना एक विजिट अपना तैयार करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे प्लस बटन दबाया, तो मेरे को पूछ रहा है कि भाई विजिट्स में आपने क्या डालना है। आपने कैलेंडर डालना है, यूट्यूब डालना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना है, कोई पैराग्राफ डालना है, कोई इमेज डालना है, हेडिंग डालना है। अगर ब्राउज ऑल करूंगा तो आपको विजिट्स को डिज़ाइन करने के बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैंने ब्राउज ऑल करा तो देखो इतना सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे मुझे विजिट को डिज़ाइन करने के लिए। तो आप इनको वन बाय वन टेस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, मान लो मैं अभी फिलहाल इसको क्लिक करता हूँ, तो प्लस गया। अब मैं थोड़ा बहुत चीज़ें ऐड करूंगा इसके अंदर। मैंने मान लो पहले एक कैलेंडर ऐड कर दिया, तो भाई देखो ये मेरे विजिट में क्या ऐड हो गया, पहला एक कैलेंडर ऐड हो गया।
फिर प्लस करता हूँ। अच्छा, मान लो मुझे कोई इमेज भी ऐड करनी है, तो मैंने इमेज पे क्लिक करा, अपलोड करा इमेज को, और डाउनलोड्स पे जाते हैं, कोई इमेज यंग मैन बियर्ड, ये वाली इमेज चूज कर लेते हैं। तो देखो ये इमेज भी आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये इमेज आपके सामने रहेगी। अगर आपको इस इमेज को साइज छोटा बड़ा करना है, वो आप एडजस्टमेंट अपना देख सकते हैं यहाँ पे कैसे आप करेंगे। ठीक है, ये आपको टूल्स भी दे दिए जहाँ से आप इमेज से रिलेटेड चीज़ों को सेटिंग्स भी कर सकते हैं, मूव अप एंड डाउन, ये अलाइनमेंट है, ये फिटिंग हो उसकी, ये क्रॉप करना है अगर आपको इमेज को, तो वो सारे काम आप कर सकते हैं। इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो यू कैन डू ऑल दिस थिंग। अच्छा, तो मैंने अभी फिलहाल एक कैलेंडर ऐड किया, इसमें एक ये ऐड किया। अच्छा, प्लस करके सपोज मान लो मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहूँ तो कर सकते हो। मान लो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड हो गया मेरे पास। दो कॉन्टैक्ट, एक याद होगा पिछली बार मैंने एक एडमिशन फॉर्म नाम से कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था, इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह से ना आप क्या कर सकते हैं कि भैया पूरा एक चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं जितना भी आपका मन करे। एक और देख लेता हूँ कुछ और चीज़ भी अगर मुझे ऐड करनी हो, तो भाई मान लो मैं यूट्यूब को एम्बेड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आपको यूट्यूब की जो भी वीडियो दिखानी है उस वीडियो का आपको यूआरएल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो एक बार मैं आता हूँ यहाँ पे और यूट्यूब को खोलता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अलग अलग वीडियोस हैं, मैं उनको देखता हूँ वीडियोस को अलग अलग। तो जैसे चलिए यही बोलते हैं, ये मान लो ये वाली रिकॉर्डिंग, मैं इसको क्लिक करता हूँ महाकाल वाला, और इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसके यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया था। अब आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे वो यूआरएल लगा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोल दिया एम्बेड कर दे। तो वो देखो वो यूट्यूब का वो वीडियो भी एम्बेड हो गया हमारे पास। तो खैर मैंने ये विजिट अपना तैयार कर लिया पूरा। अब मैं यहाँ पे इसको बात करता हूँ अपडेट। तो ये सेव कर रहा है। चलिए जी, विजिट हमारा सेव हो गया। अब हम आते हैं वापस अपने उस पेज पे। तो मैं अपना वो पेजेस पे गया, ऑल पेजेस पे जाना है, मैं राइट क्लिक करके एक बार ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ। नए टैब में आए, यहाँ पे हमारे पेजेस थे, तो ABCD वाला पेज भी था, इसको एडिट विद एलिमेंट और किया। चलिए ये देखिए हमारे पास सारे कंट्रोल्स तो पिछले बार के थे, अब मुझे वो विजिट को ऐड करना है। तो मैंने पहले यहाँ पे अच्छा वो चलिए मैं फिर तो दबाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करा, टेक्स्ट बॉक्स इसको चूज कर लिया, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ ताकि मैं विजिट्स को सेलेक्ट कर सकूँ। मुझे यहाँ पे नीचे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे ये वाला विजिट लगाना है, कौन सा अपना साइड बार वाला। तो मैंने साइड बार वाला विजिट यहाँ लगा दिया। तो पूछ रहा है कि कौन से वाले पे करना है। अब याद है हम लोगों ने वहाँ पे किस विजिट के अंदर चेंज किया है, मेन साइड बार नाम के विजिट के अंदर। वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे मेन साइड बार को चूज कर। ठीक है, तो देखो मेन साइड बार को चूज करते देखो वो सब कुछ यहाँ पे एज इट इज आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब जैसे मैं इसको एक बार पब्लिश करता हूँ और एक बार इसको अपना प्रीव्यू करता हूँ, तो ये तो पुरानी चीज़ें थी जो हमारी आ रही थी। और ये देखो ये मैंने विजिट बनाया ना, देखो पहले कैलेंडर आ रहा है, फिर उसकी फोटो आ रही है, फिर फॉर्म आ रहा है, फिर देखो यूट्यूब का ये वीडियो भी आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ अब जैसे इस वीडियो को चला दूंगा तो ये देखो चल भी जाएगा यहाँ पे मेरे सामने। ठीक है, तो भी पॉज कर देते हैं। ठीक, तो ये देखो इस तरह से आप एक विजिट अपना बना के तैयार कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा अगर मुझे विकीपीडिया जैसा कुछ बनाना है, जैसे यहाँ पे जो मैं दिख रहा था, आई थिंक या विकीपीडिया वाला, एक मिनट, इसी पे ही होगा। चलो कोई नहीं, यहाँ पे विकीपीडिया पे क्लिक करते हैं और हमने करा था हिस्ट्री वाला लिखा था ना मैंने, तो मैं वही वापस कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आ गए हम लोग भाई।
अब देख लो यहाँ पे ये सब दे रखा है, तो तुमने क्या करना है, वहाँ पे विजिट जो बनाओगे ना उसके अंदर आप क्या करो, ये कहानी सारी ऐड कर दो। ठीक है, एक विजिट बना के उसके अंदर ये सब क्या करो, इस तरह से चीज़ें उठा के टेक्स्ट ऐड कर दो। अब एक काम करता हूँ मैं, ज़रा इसको सब कॉपी कर लेता हूँ। ये मान लो यहाँ तक ये मैंने कुछ कॉपी कर लिया, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अपने ABCD पे गए। अब मैं पहले विजिट को, जैसे अभी हम लोगों ने एक विजिट बनाया था यहाँ पे, मेन साइड बार वाला विजिट बनाया था, आपको मैंने दिखा भी दिया कैसा था वो विजिट। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा विजिट तैयार करता हूँ, यहाँ पे फुटर बार सेक्शन 1 विजिट बना लेता हूँ। इस विजिट के अंदर पहले मैंने प्लस करा और चीज़ कुछ ऐड करनी थी, तो मैंने बोला जी हेडिंग करो, या मैंने कहा पैराग्राफ ऐड करना है, और वो मैंने सारा कॉपी कर दी। तो देखो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड हो गई हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लो इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया ना, आप अपना आराम से प्रॉपरली वे में लिस्ट तैयार कर सकते हो। यहाँ पे अपना देखो लिस्ट आ जाएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट सब बना सकते हो। अच्छा अपडेट हो गया, अब मैं वापस आता हूँ अपने ABCD में। मान लो मैंने यहाँ से मेन साइड बार हटा के अब फुटर बार सेक्शन 1 कर दिया, तो ये देखो ये ऐसे बन गया यहाँ पे। अब इस जगह पे क्या करना है, हिस्ट्री लगानी है वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं, और जैसे मान लो ये जो दे रखा है, ये कंटेंट मैं उठा लेता हूँ, मान लो पूरा काफ़ी सारा कंटेंट मैंने उठा लिया। चलो मैंने इतना ही कंटेंट उठा के कॉपी कर लेता हूँ और अपने वही ABCD पे आ जाता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पे एडिट पे आ गया। अच्छा ये वाली जगह है, यहाँ पे एक कंट्रोल लगाते हैं हम लोग। मान लो इस बार मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर को लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया, और जितना भी टेक्स्ट मैंने वहाँ से उठाया था वो सारा टेक्स्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो सारा टेक्स्ट आ गया। अच्छा अब ये अलग अलग हमने बना दिया है। उसके बाद मैंने आपको बताए थे, क्या नाम है अपना, मेन्यू टैग बताए थे आप लोगों को। तो आप जैसे यहाँ पे बटन्स लगा के उन बटन्स को यहाँ पे लिंक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे हाइपर लिंक्स भी जोड़ सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे सपोज मान लो क्लिक करूंगा तो कंट्रोल यहाँ चला जाए, इस तरह की सेटिंग्स आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। ये तो अभी हमने सिंपल ऐसा लगा दिया। आप क्या कर सकते हो, बड़े सारे बटन्स यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, क्या लगा सकते हो, बटन्स यहाँ लगा सकते हो। चलिए मैं उसको इम्प्रूव करता हूँ और थोड़ा सा उसमें मैं एक काम करूंगा, एक हिस्ट्री और एक अर्ली हिस्ट्री, एक अर्ली हिस्ट्री और फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ बस ये दो चीज़ें डालता हूँ, दो बटन बनाता हूँ और ये दोनों चीज़ें डालता हूँ। आ जाओ जी विजिट्स में, इस वाले को हटाना है अगर विजिट को, तो इसको क्लिक करो और यहाँ से देखो नीचे जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिलीट किसी विजिट। तो ये फुटर बार सेक्शन अब पूरा कंप्लीट मेरा खाली हो गया। एड ब्लॉक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ब्राउज ऑल करूँगा, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आप देखो, लिस्ट भी ऐड करनी है तो वो सब कुछ आप यहाँ पे उठा के ऐड कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं। इमेज गैलरी कवर फाइल मीडिया। अब मैंने कहा बटन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मैं, तो एक बटन ऐड कर दिया, इसका नाम है ऐड टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा इस बटन पे कुछ और लिखना है तो लिख दो, जैसे मान लो मैंने बोला हमने चूज किया था अर्ली हिस्ट्री और फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी अर्ली हिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पे बटन हो गया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आउटलाइन कर दिया, तो ये ऐसा नजर आ जाएगा। देखो ठीक है, दिख रहा है ना आपको कैसा नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आप, इसका लाइन टेक्स्ट और इसका लिंक क्या है, वो किससे लिंक करना है वो भी आप डालना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, सर्च और टाइप URL लिंक करने के लिए। खैर अभी फिलहाल मैंने एक ऐड कर दिया, अब प्लस करके एक और बटन ऐड करना है, एक और बटन ऐड कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, पर मुझे बटन नेक्स्ट में चाहिए तो मैं इसको कैंसिल कर, प्लस करा मैंने यहाँ पे, और इधर फिर दोबारा से बटन चाहिए मुझे यहाँ पे, ब्राउज ऑल करा और बटन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इस बटन पे लिख दिया हमने फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस तरह से हमने लगा दिया इस विजिट्स के अंदर। अच्छा अब इनको लगाने के बाद, अब जैसे जो बटन्स हमारे पास आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या डालने होंगे, यहाँ पे लिखा है ना लिंक डालना, कि भाई इसको कहाँ से लिंक करना है। तो मैं अभी अपने उसमें ABCD में आता हूँ, और जैसे मान लो मेरे को, मैंने आपको बताया था ना वो एलिमेंट्स में आते हैं एंकर, वो उठा लेता हूँ मैं यहाँ से टैग गए हमारे, एक मिनट।
मेन्यू एंकर। तो एक मेन्यू एंकर मैंने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दूँ, ठीक है। तो ये मेन्यू एंकर खैर ऊपर लग गया। तो आपको बेसिकली जैसे अलग अलग टेक्स्ट लगाने और उसके बीच में मेन्यू एंकर ऐड करता है। जैसे मैंने तो अभी सारा कुछ एक ही में कर दिया ना, बट आपको प्रॉपर वे में मेन्यू एंकर सही से प्रॉपर वे में अपनी जगह जगह लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद उन बटन पे लिंक पे उन मेन्यू एंकर को सेट कर दो, बस और कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे। अब ये मेन्यू एंकर नीचे आ गया, चलो अभी कोई बात नहीं, इस मेन्यू एंकर को नीचे रहने दो। और मान लो मैं यहाँ पे रख देता हूँ नाम इसका बॉटम, ठीक है। इस मेन्यू एंकर का क्या नाम रख दिया मैंने, बॉटम रख दिया। और अब मैं अपने विजिट्स में आता हूँ, यहाँ पे सपोज मान लो अर्ली हिस्ट्री पे आ गए, यहाँ पे लिंक दे रखा है, यहाँ पे लिख दिया हैश, एक मिनट, हैश बॉटम, ठीक है। तो ये इस पे लिंक आ गया है। बस अब इस एडिट वाले पे गए, यहाँ पे अपना, अच्छा पहले ये विजिट जो मैंने बनाया उसको अपडेट कर देता हूँ, अपडेट हो गया, विजिट इज अपडेटेड। और अब एडिट पे जाऊंगा और यहाँ पे जैसे ही अपना विजिट को मान लो मैं एक बार यहाँ पे पहले मेन स्लाइड बार चूज कर देता है, रिफ्रेश हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे आके फुटर बार सेक्शन 1 करा। अब देखो ये बन के आ रहे हैं हमारे पास। और अब आप जैसे सपोज मान लो इस पे आप सेट करके आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप वहाँ पे पहुँच भी सकते हैं। यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए और इसका अब रिव्यू देख लेते हैं। देखो ये, तो ये इस तरह से आपका बन के आ जाएगा। और आपने जैसे मेन्यू एंकर टाइप नीचे का सेट कर रखा, तो जब भी क्लिक करोगे तो अपना नीचे वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से बटन्स भी लगा सकते हो उसके अंदर और यहाँ पे मेन्यू एंकर टैग वाला काम भी कर सकते हो। खैर फिलहाल तो आपको ये सिंपल समझ में आ गया होगा कि भैया मैंने अभी मान लो मैं एडिट में गया और यहाँ पे मैंने चूज कर देता हूँ फुटर की जगह मैंने बोला नहीं मेन स्लाइड बार। तो ये देखो इतना अच्छा सा सुंदर सा आपका पब्लिश कर दिया। अब ये देख लो, तो यहाँ पे आप खुद देखो कितना अच्छा सा लग रहा है, ये कैलेंडर बना हुआ है, ये फोटो आ रही है। तो आपने कई वेबसाइट्स में देखा होगा, या तो इधर की साइड या इधर राइट साइड में इस तरह से चीजें बनी होती हैं। तो आप ये उठा के आराम से बना सकते हो इस साइड बार के द्वारा, ठीक है जी। तो ये हमने एलिमेंटोर के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हमारे पास जो फ्रीली अवेलेबल थे विजिट्स, उनको हमने पढ़ा। आप इन विजिट्स को यूज करिए और अपनी वेबसाइट बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो में अभी हम फिलहाल इसको इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सीखना शुरू करेंगे अपनी बिजनेस वाली वेबसाइट, यानी कि अगर हम ई कॉमर्स वाली वेबसाइट अगर हमने बनानी है तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए फिलहाल आज इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अपना अब तीसरी वैरायटी जो है ई कॉमर्स वाली वेबसाइट उसको बनाना हम लोग सीखेंगे, ठीक है जी। तो चलिए थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।